किसानों की समस्याओं के लिए अब किसान यूनियन लोक शक्ति भी जनपद में सक्रिय हो गई है। हाल ही में लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन कर जनपद में अपनी भी ताकत का एहसास अधिकारियों को कराया है। वहीं इन युवाओं का ये भी कहना है कि किसानों की अगर कोई भी समस्या होगी उसके लिए हमारा संगठन तत्पर है। रात हो या दिन हमेशा हम किसानों की समस्या के लिए तैयार रहते हैं और उनकी जो भी लड़ाई हो वो लड़ने के लिए तैयार है। इस समय हम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष हाशिम अली और युवा जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा सहित मेरे पास उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं, कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए आज हम इनसे बात करेंगे कि जनपद में किसानों की समस्याएं तो सर्वाधिक हैं, लेकिन समस्याओं का निस्तारण कैसे होगा, जबकि किसानों का कहना है कि हम अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, प्रार्थना पत्र देकर अपना दर्द बयां करते हैं, लेकिन केवल जांच तक हमारी समस्याएं सीमित रहती हैं, जिससे किसान परेशान होकर अपनी चप्पलें घिसकर घरों में बैठ जाते हैं। अब कन्नौज में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने एक अपने ताकत का एहसास कराया है, तो किस तरह निस्तारण होगा, पहले हम युवा जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा से जानकारी करेंगे कि मिश्रा जी आपको संगठन ने जो युवा की जिम्मेदारी दी है, किस तरह से निर्वहन। मैं रात दिन किसानों के लिए खड़ा रहूंगा और किसान हित की जो बात आएगी वो करूंगा। और मैंने कल ही धरना प्रदर्शन, हमारा जिला अध्यक्ष हाशिम अली जी ने और मैंने कल तालग्राम एसडीओ को धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया था। जो वहाँ समस्याएं थी, धन उगाई हो रही थी बिजली की और ज्यादा बिल निकाला जा रहा था, लाइन में धन उगाई कर रहे थे। उसके बाद में किसानों की जो हित की बात करेगा वही किसान हितैषी है और किसानों के साथ उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, इसलिए जिले में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, सारे अधिकारी चेत जाएं, नहीं तो ये झेल नहीं पाएंगे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का धरना प्रदर्शन। आपने कहा अधिकारी चेत जाए, अधिकारी चेत जाए, अधिकारी तो पहले से ही चेते पड़े हुए हैं। आप समस्याओं का समाधान किस तरह कराएंगे? क्या लड़ाई लड़के कराएंगे? मैं आंदोलन करूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा और किसानों के हित के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। जहां हमारे किसान भाइयों का पसीना बहेगा मैं वहां अपना खून मारूंगा। ये थे युवा जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, ये कह रहे किसानों का पसीना बहेगा तो ये लोक शक्ति खून बहेगी। हम अब इनके जो जिलाध्यक्ष हैं हाशिम अली, इनसे भी बात करेंगे कि ये किसानों को किस तरह देखते हैं, किसानों की समस्याओं के लिए कितने गंभीर हैं आप। हमारे कन्नौज जिले में किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। किसानों को हर जगह लूटा जा रहा है, चाहे गैस एजेंसी से लेकर कोल्ड से लेकर और चाहे बिजली घर तक और चाहे कोतवाली कितनी भी कोतवाली जितनी भी है, इनमें सब में धन उगाही चल रही है। जैसे इन कोतवालियों में धन उगाही कौन कर रहा है? ये जो है यहाँ के कुछ दलाल लोग लगे हैं, पुलिस के जो है बड़ा मतलब जो है मिठाइयों के मीठे से ज्यादा मीठे हैं। उनको क्या करते हैं कि जैसे कोई मैटर हुआ, उन्होंने कहा कि लाओ हम तुम्हारा निपटा देंगे, 10-10, 5-5 हजार रुपए। किस तरह दलाली चल रही है कोतवाली में? देखिए, दलाली का क्या, किसान की हम लोग किसान यूनियन से लोक शक्ति से हैं और किसानों की ही हम बात करेंगे। किसान के लिए हम चाहे वो आप जैसा अभी आपने कहा था जांच, अब जांच नहीं, समाधान चाहिए और समाधान से ही उनकी जांच होगी। अगर सब जांच नहीं तो अब की बार उनकी ही जांच कराएंगे जो बैठेंगे। किसान भी जाते होंगे वहाँ कोतवालियों में, तो उनसे धन उगाही जितने जिलाध्यक्ष कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जाते हैं किसान धन उगाही के लिए। मान लीजिए किसान है, किसान तो पढ़ा लिखा होता नहीं, जाता है, साहब ये कर दीजिए, उसको पता है कि ये हमारी ये मुर्गी आ गई, ये तो पैसा ये अंडा देगी, यानी मुर्गी है। बिल्कुल, पुलिस मुर्गी समझ रही, बिल्कुल समझ रही है। क्या आपके संगठन क्या करेगा? संगठन जो भी किसानों की समस्याएं हैं, जो भी लोक शक्ति, क्योंकि हमारा जैसे कि हमारा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति है, उसमें किसान तो है ही, उसके अलावा आम जनमानस भी है जो परेशान है, त्रस्त है। उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी समस्या है आपको, आप भारतीय किसान लोक शक्ति के पदाधिकारियों से, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय जिलाध्यक्ष से, ये हमारे साथ लोक शक्ति के पदाधिकारी, इनका साफ तो कहना है कि किसानों की अगर कोई समस्या है तो लोक शक्ति से मिले, और युवा है इनकी भी राय लेंगे। भैया, जैसा कि आपके जिलाध्यक्ष किसानों की समस्या को किस तरह आप लोग देखना चाहते हैं? अरे कुछ भी बोल
चलिए कुछ सलमान, कोई बात नहीं। किसानों की समस्या को किस तरह इन्हें देखना चाहिए? वो ये इन्होंने जो बोला ना, इसके लिए खराब करना चाहिए, इनको अच्छे से करना चाहिए। कुछ पदाधिकारियों का राय है कि खरा उतरना चाहिए। कि अभी तक कितनी समस्याओं का समाधान कराया आपने? अभी तक समस्याएं हम लोग बराबर किसानों के प्रति जा रहे हैं और किसानों से हमारी बात भी चल रही है। कितनी समस्याएं मिली? किसानों को बहुत समस्याएं है। जैसे कल हम लोग एक पावर हाउस में कल धरना दिया था, तो वहां पर कम से कम 150 लोग एसडीओ से परेशान थे। वहां पर इतनी धन उगाई थी कि एसडीओ को हम लोगों ने जब वार्ता की तो एसडीओ आने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हम लोगों ने उच्च अधिकारियों को जब पता लगा, जब हम लोगों ने कहा कि रोड जाम करेंगे, तब वो आए। वसूली, जब किसानों से वसूली हो रही थी, क्या इन अधिकारियों को मुकदमा क्यों नहीं लिखाया? मुकदमा के लिए हमने एसओ वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि आगे जो है एक बार इनको माफ कीजिए, आगे जो भी दिक्कत होगी। डर लगता है? नहीं, हम लोगों क्यों दिक्कत? आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया मुकदमा लिखने तक? ये उन्होंने एक बार आश्वासन दिया है, उन्होंने तत्काल क्या दिया? वो लूट कर रहे थे। नहीं, उन्होंने अपने क्या आप डर गए? उन्होंने अपने लाइन, उन्होंने अपने सौदेबाजी कर ली थी। नहीं, उन्होंने अपने मुकदमा क्यों नहीं लिखाया? उन्होंने अपने लाइन मैनों को तत्काल हटाया। लाइन मैनों जब आप कह रहे थे वहां वसूली चल रही थी, हमारे किसानों से वसूली हो रही थी, आप किसानों के हितैषी, किसानों के हमदर्द, लोक शक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष, फिर आपने अधिकारियों पे मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र क्यों नहीं दिया? ये हम वहां के एसडीओ साहब ने आश्वासन ये दिया है कि हम उनके जांच उन्होंने जांच बैठा ला। एसडीओ साहब कहाँ हो सकते हैं? नहीं, उन्होंने जांच बैठा ली है। जांच कैसी बैठा ली है? उन्होंने प्रार्थना पत्र देना चाहिए। क्या साक्ष्य थे? उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, ये हमारे पास साक्ष्य है। उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र हमने दिया है। किसको दिया? एसडीओ वहाँ पे तालीग्राम एसओ के एसओ को क्या करा? एसओ ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, और नहीं तो मुकदमा लिखा कब जाएगा। तक मुकदमा लिखा जाएगा? इन्होंने एक हफ्ते का टाइम मांगा है। जब वो साक्ष्य तुम्हारे पास थे, कोई वीडियो बनाई थी? वीडियो हमारे पास वीडियो बनी भी है। पैसे लेते हुए? नहीं, पैसे लेते कोई वीडियो मांगते हुए? नहीं, मांगते पे भी कोई वीडियो। क्या हुआ था पूरा? वो एक विकास पटेल जी हैं, उनसे पैसा मांगा के गया था वहाँ पे, उनसे कहा गया था। और एक बात बताइए, जैसे कि आपने आज बिल छांट दिया है 19,000 रुपए, और वही बिल जब वो जमा करने गया तो उसको 24,000 रुपए कह रहे हैं आप देने के लिए। जब उसने कहा तो बोले कि ये ऐसा ही होता सिस्टम में। तो आला अधिकारियों एक्सचेंज से भी ये जानकारी दी। एक्सचेंज ने तो एसडीओ कल भेजा, एसडीओ आने के लिए तैयार ही नहीं था। बेस्ट एसडीओ है वहाँ का। तो फिर क्या उसके भ्रष्टाचार के लिए कोई अभियान छेड़ेंगे? अब अभियान छेड़ें, अगर 7 दिन के अंदर वो नहीं सुधरता है तो हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। कहाँ होगा धरना? घरों में? मुख्यालय पे? कि घरों में करेंगे? नहीं, मुख्यालय, जिला मुख्यालय पे। जिला मुख्यालय पे करेंगे? जी हाँ। क्या मांगे होंगी आपकी? हमारी यही मांगे होंगी कि जो बिजली विभाग में धन उगाही हो रही है बंद करी जाए, और जो कोल मालिक अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो किसानों को उत्पीड़न कर रहे हैं, मनमाने तरीके से पैसा ले रहे हैं। किसानों के मुद्दे को अगर देखा जाए, किसान बहुत मेहनत करके अपने खेतों में फसल उगाता है और आधे अधूरे रेटों पे भी बेचता है। अपनी बामुश्किल आंसू पोंछ सकता है, क्यों कर्ज लेकर अपने किसान खेतों में फसलें बोता है। कि अभी हाल में जो आलू की फसल चल रही है, आलू की फसल की खुदाई हो रही है, किसान कोल्डो में ले जाएगा, किसान से मन मांगना, उसके लिए कौन सा अभियान छेड़ेंगे आप? हम अगर किसानों को उसकी चीज का पैसा सही नहीं मिला, आलू का पैसा सही नहीं मिला, तो हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। और सरकार के खिलाफ सरकार को हमारी यही मांगे होंगे कि जो हमारे किसान सरकार खरीद करे, सरकार जो हमारे किसानों को आलू है, हमारे गेहूं है की बात की गई। हाँ, कोल्ड समझौता करेंगे? नहीं, कोल्ड वालों से कोई समझौता नहीं होगा। और कोल्ड वाले जो अपनी धांधली कर रहे हैं, किसानों के ऊपर वो लगा रहे हैं, जो वालों से पैसा लेंगे। नहीं, पैसा क्यों लेंगे हम? नहीं, फिर क्या करेंगे? उनके खिलाफ ये होगा कि हम लोग मुख्यालय पर जो धरना होगा, वो मुख्यालय पर ये के लिए उनके ऊपर ये होगा, किसानों को मतलब जो है कोल्ड का भाड़ा 1 से 10 रुपए होना चाहिए। अच्छा, अगर कहीं आप लोगों को बुला के उन लोग समझौता किया, फिर क्या करेंगे? हम लोग वो किसान नहीं जो बिकने वाले किसान हो। आपको बिकने वाला कौन है? जो बिकने वाला, जो संगठन कोई बिकने वाला तो है नहीं। किसान यूनियन में हम लोगों के इसमें तो ये दलाली बट्टा तो चलता नहीं है भाई। हम लोग बिकने वाले नहीं, लड़ने वाले लोग हैं, और लड़ेंगे। कोल्डों के खिलाफ भी हम लोग लड़ेंगे। ये हमारा धरना प्रदर्शन आज से 15 से 16 दिन बाद हम लोगों का बहुत बड़ा धरना होगा, पैदल यात्रा निकलेगी, और जब तक कोल्डों का भाड़ा कम नहीं होगा, हम लोगों लगातार वहां पर मुख्यालय में धरना चलेगा।
अनिश्चितकालीन धरना होगा। और कोल वालों ने बुलाया आप लोगों को? हम लोग नहीं जाएंगे, रोड पर बात हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, हम रोड पे बात करेंगे। कोल्ड वालों से हमें कोई मतलब नहीं है। जब तक खुले में बात होगी, खुले में बात होगी, खुले में क्यों करेंगे आप लोग बंद कमरे में? नहीं, कभी नहीं, कोई कहते हैं सबके सामने बात होगी। क्या आप बताएं कि बंद कमरे में करेंगे खुले में? देखिए, बंद कमरे में हमारी कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये गांधी का देश है और गांधी में आंदोलन हुआ है और आंदोलन से ही देश आज़ाद हुआ। और हम लोगों का मानना है आंदोलन ही करेंगे और आंदोलन से ही बात बनेगी और उनको ये बात माननी पड़ेगी कि ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे व्यावसायिक व्यापारिक लोग नहीं है, किसान है, किसान की बात मानेंगे। पहले मानेंगे पत्राचार से, नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद लाठी डंडे से बैठेंगे, सर फुड़वाएंगे, सर फोड़ेंगे। लेकिन बात हिंसा का रूप नहीं अपनाया था। उसके बाद शहीद भगत सिंह भी हैं, आजादी का उसमें पहले मैंने क्या बिल्कुल मैंने पहले क्या कहा, मैंने पहले गांधी, जब गांधी नहीं है फिर हमारे लिए शहीद भगत सिंह है। मैं दोनों की ही बात करता हूँ कि ये किसान यूनियन है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से आंदोलन किए, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन आंदोलन होगा, हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, वहीं रुकेंगे, वहीं नहीं, लाठी डंडों से नहीं होगा। हम लोग बैठ के अपनी बात करेंगे और जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, सरकार से नहीं। कोल्ड वालों से क्या बात करेंगे? कोल्ड वाले क्या नहीं, कोल्ड वालों से क्या बात करेंगे? हम जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। नहीं, आज नहीं होगा। संगठन करता रहा है, वो संगठन झेल भी रहा है। अच्छा, आज कौन सा संगठन था कोल वालों? हम किसी संगठन के नाम नहीं लेना चाहते। हम कौन सा संगठन? आप कह रहे हैं कि संगठन मतलब जो है, हम लोग कहना ये है क्या किसान का मतलब है हमारे। मेरी बात सुनो, आप कमरे में बात करेंगे कि बाहर रोड के ऊपर बाहर खुली मीटिंग होगी, पूरी मीडिया के सामने बात होगी। कौन सा संगठन पैसा लेता था? हम क्यों बताएं भाई, हमसे क्या पंचायत? किसानों से मनमाना कोल वाले पैसा वसूलते हैं। ये वसूले जो वसूलते हैं, हाँ वसूलते हैं, हाँ वसूलते हैं। आपकी लोक शक्ति क्या करती रही? हमारे इससे पहले भी अध्यक्ष, मेरी बात, हम लोगों ने बराबर ज्ञापन दिया, डीएम साहब ने बराबर हमको आश्वासन दिया। आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, फिर आपने क्या करा? आपने तो वसूली करवाई। उसके लिए हम 16 तारीख को धरना दे तो रहे, अनिश्चितकालीन जब तक धरना क्यों करवाई? हम लोग बराबर लड़ रहे हैं। आपने पैसा लिया था? जिलाध्यक्ष हमारे, आपने पैसा लिया? उस टाइम में जिलाध्यक्ष हम नहीं थे, गिरीश त्रिपाठी जी कार्यकर्ता थे। हम, हाँ कार्यकर्ता थे। फिर क्यों नहीं आवाज उठाई? आवाज बराबर उठाई, ज्ञापन बराबर दिए, पैसा लिया, बराबर ज्ञापन से क्या हुआ? ज्ञापन से हमें आश्वासन मिलता है, आश्वासन नहीं, अब करेंगे। क्यों नहीं किया? हम लोगों ने इसलिए बड़ा आंदोलन नहीं किया, डर गए थे? नहीं, हम डरने वाले किसान नहीं है। पैसा लिया था? नहीं, कुछ नहीं लिया था। जिला अध्यक्ष जी को तब पद पे नहीं थे, देश ने लिया था? नहीं, जिला अध्यक्ष जी पद पे नहीं थे और मैं भी पद पे नहीं था। मुझे अब जिम्मेदारी मिली है, मैं किसानों की। आप कार्यकर्ता थे? मैं कार्यकर्ता था, लेकिन जब हम सिस्टम में नहीं थे तो हमने ये अपना बीड़ा नहीं उठाया। अब हम जिला अध्यक्ष हैं, हमारे हासिम भाई जिला अध्यक्ष है। जो जिला अध्यक्ष नहीं होगा वो बीड़ा नहीं उठाएगा। नहीं, जिला अध्यक्ष ही बीड़ा। कार्यकर्ता अगर कहें कि हम जिला अध्यक्ष नहीं, हम नहीं साथ में जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा हर कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष है। नहीं, अभी आपने कहा हम नहीं थे। नहीं, तब मैं कार्यकर्ता नहीं मानता। तब मैं संगठन में नहीं था, मैं वो था तब, और इसलिए कोल वालों की बात की जाए, अगर कोल वाले तो बुलाते हैं तो आप जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जो भी बात होगी खुले में बात होगी, सब मीडिया के सामने बात होगी। मीडिया क्या है? नहीं, सब पत्रकारों के सामने खुली बात होगी, खुला रेट होगा। नहीं, खुला रेट होगा। क्या रेट? कोल्ड का खुला रेट 1 से 10 रुपए, 1 से 10 रुपए होना चाहिए। करेंगे किसानों का कोल्ड का। हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी, युवा जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा और हासिम अली से कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनका साथ और विपिन चौरसिया जी भी मौजूद है। ये भी लोक शक्ति के पार्टी में जान डालने वाले। इन्होंने कहा कि गांधी के संघर्षों पर जब ऐसे नहीं बात बनेगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रूप धारण करेंगे। इनका ये भी कहना है कि हम लोग किसानों की आवाज उठाएंगे। किसानों से जो कोल मालिकों द्वारा मनमाना धन वसूल किया जाता, अब वो मनमाना धन नहीं वसूल करेंगे, क्योंकि उसके लिए चाहे इन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े या निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़े। वहीं इनका ये भी कहना है कि किसानों की समस्या के लिए हमारा संगठन तैयार था और रहेगा। किसानों की समस्या रात में हो या दिन में हो, किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। बिजली विभाग की बात की गई कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। तालिग्राम में इन लोगों द्वारा एक दिन पूर्व धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में इनके कार्यकर्ताओं द्वारा वसूली की बात भी कही गई, जिसके लिए इन लोगों ने वहां संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वहीं
अब देखने वाली बात ये होगी कि ये युवा जिलाध्यक्ष लंबे चौड़े वादे तो कर रहे हैं, अपने वादों में कितना खरा उतरेंगे? क्या कोल मालिकों से बंद कमरे में बात होगी या फिर मैदान में होगी? अब ये चंद दिनों में ही देखने को मिलेगा। बने रहिएगा आप हमारे साथ।